आना था लेकिन आ जाए। और विलंब इस बात का रहा, पिछले वर्ष भी नहीं आ पाए थे, इस वर्ष भी आने में बड़ी देरी रही। हास परिहास और योग्यता भगवत कृपा से दादाजी के पास बहुत है। भगवान की ये कृपा है, नैमी सारण की भूमि का ये जो है प्रताप है। हम सभी ग्रामवासी इस धर्म मंच से दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करते हैं और दादाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम यही निवेदन करेंगे कि अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को रसादान करावे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री दादाजी भंडारा जिनको पाना है भैया भंडारा शीघ्रता से पहुंचे, बार बार अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है और न होगा, थोड़ा सहयोग करें, यज्ञ सभी का है। जय श्री राधे। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजिए श्री चरणों में सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली
मेरी ओर निहार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय जगत नियंता जगदाधार भगवान गौरी शंकर के सानिध्य में इस बाछेपारा ग्राम की पावन धरती पर इस दिव्य महायज्ञ का जो आयोजन हुआ है, इसमें आए हुए आचार्य देवो भव अर्थात यज्ञाचार्य महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन और व्यास मंच पर विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत की अमृत मई कथा को श्रवण करा के आप समस्त भगवत भक्तजनों को 7 दिन तक आनंदित करने वाले परम आदरणीय गुरुदेव श्री वाजपेयी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और मंच पर विराजमान हमारे संगीत के साधक बंधुजन और आप कथा श्रवण करने हेतु पधारे हुए पंडाल में समस्त भगवत भक्तजन, सभी के अंदर भगवान का वास होता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। परम सम्माननीय हमारे भैया, कद में तो बहुत लंबे हैं, पूरे हमारे विद्यालय में सबसे बड़े थे, आज भी हैं, लेकिन उम्र में छोटे हैं। गौरव भैया जी, जिन्होंने इस बार मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया है, साधुवाद धन्यवाद आशीर्वाद के पात्र हैं। मुझे जो अवसर मिला है इसका सदुपयोग बड़े भाव के साथ में हम आप करेंगे। आज विश्राम दिवस है इस कार्यक्रम का। जैसा कि मंच का नियम है, 2 बार भगवान का नाम स्मरण करने के उपरांत ही भगवान की चर्चा प्रारंभ की जाती है। तो हमारे आचार्य महोदय जब पूजन प्रारंभ करवाते हैं तो सबसे पहले यही मंत्र पढ़ते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः या स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरा शुचिः। अर्थात भगवान का नाम स्मरण करके अपने ऊपर जल जब छिड़कते हैं, सवाहिया अर्थात भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी महिमा है उस नाम की, और हम आप निवेदन करके बड़े भाव से कहते हैं, यह स्मरेत कि हे प्रभु, हम जिस अवस्था में हैं इस समय, अर्थात सत्संग करने जा रहे हैं या पूजन करने के लिए विराजमान हुए, तो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। पुंडरी अर्थात कमल, अक्ष अर्थात आंख। कमल के जैसे नेत्र वाले कमल नयन भगवान का नाम 3 बार स्मरण करके ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसा स्मरण करके जब हम जल अपने ऊपर छिड़कते हैं तो यही कामना और भावना रहती है कि हे पुंडरीकाक्ष सवाहिया, यानी मुझे बाहर से, अभ्यंतरः यानी मुझे अंतःकरण से, शुचि अर्थात मुझे पवित्र कर दो। और जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण हो नहीं सकता है, क्योंकि श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा।
जब अंतःकरण निर्मल होता है, निर्मल मन, जिसका मन अंतःकरण निर्मल होगा, भगवान उसे बहुत पसंद करते हैं, उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो भगवान प्रसन्न कैसे होंगे और मन निर्मल कैसे होगा? मन निर्मल होने के लिए एक ही उपाय है, भगवान के नाम का संकीर्तन। और दूसरी बात और है, परम पूज्य गुरु जी ने ये हम सबको पढ़ाया है और कहा है कि एक बार नारद जी ने भगवान नारायण के पास में जाकर के, यानी क्षीर सागर में जहां भगवान निवास करते हैं, वहां जाकर के नारद जी ने हाथ जोड़ करके बड़े भाव से निवेदन किया कि महाराज, हम तो योगी अति हैं, आपके परिकर हैं, आपके कृपा पात्र हैं, तो जहां होता है वहां आकर के आपके दर्शनों को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु इस धराधाम के जो निवासी हैं वो इतने प्रभावशाली नहीं हैं कि वैकुंठ में सीधे साक्षात सदेह अपने सशरीर आकर के आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त कर ले। तो इसलिए महाराज आप कोई ऐसी उपाय बताइए जो आप सरलता से हम सबको प्राप्त हो सके। वहां पृथ्वी लोक पर तो सबका ये मानना है कि आप मंदिर में रहते हो, कोई कहता है आप योगी यतियों के हृदय में निवास करते हो, कोई कहता नहीं नहीं भगवान तो केवल हरदम वैकुंठ में ही निवास करते हैं, हर जगह भगवान नहीं प्राप्त होते हैं। तो महाराज इन साधारण जो भक्तजन हैं इनके लिए आपका क्या कथन है, आप क्या कह रहे हैं? तो भगवान ने कहा, हे नारद जी, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात मैं हरदम वैकुंठ में निवास नहीं करता हूं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, मैं योगी यतियों के हृदय में भी हरदम निवास नहीं करता। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहां पर मेरे भक्त इस कलयुग में जहां पर भी जिस अवस्था में, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहां पर भक्तजन मेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं, संकीर्तन गाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहीं पर आकर के, हे नारद जी, मैं वहीं पर आकर के साक्षात विराजमान हो जाता हूँ। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जब इतनी सरलता से भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है तो बड़े भाव से भगवान का नाम स्मरण करें। जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम, वेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम, जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम, बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम
एक समय का जिक्र अहिल्या नाम की थी एक नारी। एक समय का जिक्र अहिल्या नाम की थी एक नारी। ऋषि श्राप से पत्थर की वो ऐसी बनी बेचारी। ऋषि श्राप से पत्थर की वो ऐसी बनी बेचारी। उद्धार नहीं होगा जब तक ठोकर न लगाए राम। उद्धार नहीं होगा जब तक ठोकर न लगाए राम। बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जय हो। जब जब पाप बढ़े धरती पर तब तब भगवान आए। जब जब पाप बढ़े धरती पर तब तब भगवान आए। कभी सीता कभी राधा के कभी मीरा के संग आए। कभी सीता कभी राधा के कभी मीरा के संग आए। बुरा कर्म करने वाले तुझे नहीं मिले आराम। बुरा कर्म करने वाले तुझे नहीं मिले आराम। बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम। जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम। बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम 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 राम, बोलो राम बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमद गोस्वामी जी महाराज जी ने आज विश्राम दिवस है तो रामायण के सबसे विश्राम में पहुंच जाते हैं। रामायण के सबसे विश्राम में ही गोस्वामी जी ने कहा है
पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिकाया जामिल गीध व्याधि गजादि खल तारे घना। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े भाव से अपने मन को यजमान बना करके श्री राम कथा सुनाई थी। श्रीमद् भागवत कथा में जैसे परीक्षित जी महाराज ने परमहंस सुखदेव जी महाराज जैसे भागवत की अमृतमयी कथा को सप्ताह दिवस में श्रवण किया था, उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने मन को यजमान बना करके सुनाया था कथा, और उसके बाद में उसको बड़े भाव से संबोधन किया कि पाई न केहि गति। अरे मेरे मन, ये मेरे 60 मन, 60 कह करके बड़े भाव से संबोधित किया है। क्योंकि जब वृद्धावस्था आने लगती है तो 60 की उम्र भी आती है। गिनती बनाने वालों ने बड़े भाव से गिनती बनाया है। 100 साल की उम्र निर्धारित है इस कलयुग में, जिसमें गिनती बनाने वाले कितने बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने उसमें कितना अध्यात्म छुपाया है। 50 के बाद में फिर गिनती हमको आपको संबोधित करती है कि क्या वन, क्या करते हो, अब वन को आने की तैयारी करो। और जंगल तो कहीं बचा नहीं है, जहां से घर से भाग के जाओगे जंगल में, अगर कहीं जंगल में चले जाओ वहां आसन लगा दो जाके, तो जंगल के जो वन के अधिकारी लोग हैं वो तुरंत आकर के आपको जो है पकड़ेंगे और जो है कहेंगे ये तो कब्जा करने यहाँ आ गया। 51, 52, 53 संख्या कहती है तेरेपन, अपने पन को देखो, अभी भी समय है, अभी भी कुछ अंतःकरण को पवित्र करके और जीवन को सुधार सकते हो। तेरा काम 54 हो जाएगा यदि तू विषय भोगों से थोड़ा सा दूरी बना करके न जगत त्यागो न हरि भूलो, रहो इस जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। छोड़ करके जाना कहीं नहीं है, रहना गांव में घर में ही है, लेकिन जैसे कमल पानी में ही रहता है, लेकिन कमल के पत्ते पर पानी डालो तो रुकता नहीं है। इसलिए त्याग करके जाओगे कहां? त्यागना भी जरूरी नहीं है, लेकिन न जगत त्यागो न हरि बोलो। तो फिर गिनती कहती है तेरा काम 54 हो जाएगा। फिर भी हम नहीं सुनते तो 56, 57, 58 के बाद में फिर गिनती समझा के कहती है 59। उन 60 का साथ छोड़ो जिनके लिए इतना जीवन बर्बाद कर दिया। वो कौन से 60 हैं? जो हमारी बात नहीं मानते हैं, हम लाख समझाते हैं, लाख दिन रात मेहनत उनके लिए करते हैं, फिर भी वो हमको नजरअंदाज करते हैं। तो वो 60 नहीं है तो क्या है? फिर जब व्यक्ति नहीं सुधरता है तो संख्या कहती है 60, अर्थात तुम उन 60 से सबसे बड़े 60 हो। फिर उसके बाद में 61, 62, 63, फिर संख्या कहती है 69। उन सबको छोड़ो और तरने का प्रयास करो। फिर 71, 72, 73 के बाद में कहती है 80, 80 के बाद में कहती है 84। तुमको 84 में चक्कर लगाना पड़ेगा। अब फिर उसके बाद में अवस्था ढलती जा रही है, तब तो डाउन हो गया ना। फिर भी जब समझ में नहीं आ रहा है तो संख्या कहती है 90, 91। फिर अंत में संख्या कहती अब तो तुम सुधरने वाले नहीं हो, अब सीधी सीधी बात तुम 100 बन जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। वो तो समय आएगा बन ही जाओगे। और 100 अर्थात स्विच ऑफ हो गए, इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो गई, किसी काम के भी नहीं रहे।
तो पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। अब किसने किसने नहीं किसने किसने पाई है। उदाहरण में गोस्वामी जी कहते हैं मेरे मन देख, इतने लोग जो कोई कहता है भाई कोई तरह हो तो बताओ, किसी को लाभ मिला हो तो बताओ, तो गोस्वामी जी उसके लिए कहते हैं गणिका अजामिल। गणिका कहते हैं एक वैश्या को, जो तोते को राम राम पढ़ा करके उसका मोक्ष हो गया। अजामिल की कथा तो महाराज ने जरूर सुनाई होगी। कान निकुब्जो नगर कश्चित दासी पति अजामिला। कन्नौज नगर में एक सुंदर सा ब्राह्मण जो वेद ज्ञानी था, और उसके बाद में संसर्गजा दोष गुणा भवंती, तो वो फिर पाप कर्म में लीन हो गया। बेटे का नाम नारायण रखा। अंत समय में सारे पाप करने के उपरांत नारायण नारायण नाम लेता रहा, बेटे का नाम उच्चारण करता रहा, तो उसका भी कल्याण हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं चाहे भाव से कुभाव से किसी तरह से भगवान नाम स्मरण हो जाए, क्योंकि इस कलिकाल में बड़ा और विशाल अनुष्ठान सफल नहीं होता है। आप एक महीने का संकल्प लेके बैठ जाओ कि एक एक पन्ना हमको महाराज जी भागवत का सुनाते रहिए। एक महीने में परिवार में कोई जन्म लेता है, कोई चला जाता है, तो सूतक लग जाता है, अनुष्ठान खंडित हो जाता है। इसीलिए कलयुग में विशाल अनुष्ठान नहीं। क्यों? इतना ज्यादा पाप है, इतनी ज्यादा अपवित्रता है, पवित्र ही रहना बड़ा मुश्किल है। इतनी ठंडक है। बहुत से लोग कहते हैं जो मन चंगा तो कठौती में गंगा नहाए के कोई जरूरत है नहीं। चुपर स्नान कर लो, कौआ स्नान कर लो, बस तनी चमकाऊ कि हाँ नहाए धोए हो बस। तो जब पवित्रता नहीं है तो अनुष्ठान सफल कैसे होगा? अच्छा, नाम संकीर्तन तो किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। गीत व्याध गजाद खल तारे घना। इसलिए जिस अवस्था में रहो भगवान नाम स्मरण करते रहो। एक राजा की राज्य में एक सुंदर सा बगीचा था। एक राजा के राज्य में बड़ा सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में केवल रनिवास की महिलाओं का ही प्रवेश होता था। रानी, राजकुमारी, दासी, बांदी आदि जो महिलाएं होती हैं रनिवास में, वही केवल उसके अंदर प्रवेश करने जाती थी, भ्रमण करने जाती थी, बस कोई पुरुष नहीं जाता था। तो उस बगीचे की रखवाली करने के लिए एक महिला कर्मी अर्थात मालिन की व्यवस्था की गई। वही उसकी देख रेख करती थी, पौधों में पानी डालना, सुरक्षा करना, देखभाल करना। एक दिन संयोग बस उस मालिन की तबीयत खराब हो गई, वो बीमार पड़ गई, अस्वस्थ हो गई। जब उसका एक युवा बेटा था तो उस मालिन ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, रनिवास के पास में जो बाग है जहां से रानी राजकुमारी वहां भ्रमण के लिए जाती हैं, वहां मेरी सेवा है, मैं वहां सेवा करती हूं, परंतु पुरुषों का वहां पर प्रवेश निषेध है। अब आज हमारी तबीयत अस्वस्थ है तो वहां पर पौधे सूख जाएंगे, पानी देने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए छुप करके तुम जाओ, यथाशीघ्र जा करके और पानी दे करके और तुरंत चले आना, ज्यादा विलंब नहीं करना वहां। उसने विचार किया कि माता की और पिता की और गुरु की जो आज्ञा हो उसमें ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। मातु पिता और गुरु की बानी, मातु पिता विनय विचारे
अशुभ जाने बिन ही विचारे, करी अशुभ जाने मातु पिता और गुरु की बानी, मातु पिता हर गुरु की बानी, मातो पिता हर गुरु की बानी। माता की आज्ञा मान करके वो गया और बगीचे में जा करके पौधों को पानी दिया, देखभाल करके जब चलने लगा तो देखा कि वहां की सुंदरता बहुत अच्छी है, क्योंकि भगवान ने ये संसार इतना सुंदर बनाया है। कहीं कहीं हम जाते हैं तो दृश्य ऐसा सुंदर दिखाई पड़ता है कि मन वहां पर ठहर जाता है कि लाओ एक बार और देख लें। तो थोड़ी देर वो वहीं पर बैठ गया, एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। उसको नींद आ गई और निद्रा मग्न हो गया। वो उसको ध्यान ही नहीं रहा कि हमको यहां से शीघ्र निकलना है। उसी समय राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ में उस बगीचे में प्रवेश करती है। अब माताओं का कहीं किधर से भी आगमन हो तो पहले से संकेत हो जाता है कि इधर से स्त्रियां आ रही हैं, माताओं का आगमन हो रहा है। कि हमारी माताओं के पास में ऐसे आभूषण गहने होते हैं जो ध्वनि करते रहते हैं, चूड़ियां हैं, पायल हैं आदि। इसलिए उसको लगा कि अब हम यहाँ से निकल के जाएंगे, कोई देखेगा तो हम अपराधी हो जाएंगे, इसलिए छुप जाने में ही भलाई है। ये लोग निकल जाएंगे तो हम भी निकल जाएंगे। वो छुप करके देखने लगा। छुप करके देखने लगा तो तमाम दासियों महिलाओं के साथ में राजकुमारी सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ रही थी। राजकुमारी को देख करके उसके अंतःकरण में ये विचार आया कि इतनी सुंदर राजकुमारी है और मैं भी युवा हूं, यदि ये राजकुमारी के साथ में मेरा विवाह हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ये भावना उसके मन में आई और यही सोचता रहा। जब राजकुमारी सहेलियों के साथ से वहां से भ्रमण करके चली गई, वो भी वापस चला आया। तो उसने मन में ये संकल्प ले लिया कि अगर विवाह करूंगा तो इसी राजकुमारी के साथ में करूंगा, नहीं तो अन्न जल का त्याग कर दूंगा, मर जाऊंगा। युवा अवस्था ऐसी होती है, वो बार बार नहीं मिलती है किसी को। युवा अवस्था में कोई भी कदम उठाया जाए तो बहुत सोच समझ करके। इसलिए उसने मन में तो ठान लिया, हट करके बैठ गया और उसने एक पत्र लिखा। अब उस पत्र को लिख करके और एक डलिया में रख दिया, फूलों को भर दिया उसमें, और अपनी माता से कहा कि ये राजकुमारी को दे देना जा करके जब वो पूजा करने जाएंगी। उस पत्र में बड़े भाव से लिखा कि जिस बगीचे में तुम भ्रमण करने जाती हो उसकी जो रखवाली करने वाली मालिन है, मैं उन्हीं का बेटा हूं और आज मैंने छुप करके तुम्हें देखा भी है। तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने की आकांक्षा से ये पत्र अर्थात ये सूचना आपको भेज रहा हूं और आपके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में हूं। अब उसमें जो उसने लिखा था, राजकुमारी के पास में जब ये पत्र पहुंचा, राजकुमारी ने पत्र को पढ़ा तो मालिन से पूछा कि ऐसा दुस्साहस किसने किया है? तो उसने बताया कि मेरा बेटा है, कल मैंने उसको भेजा था, शायद उसी ने ऐसी अवज्ञा किया है, आप उसे क्षमा कर दीजिए। तो राजकुमारी ने कहा कि उसने प्रत्युत्तर मांगा, इसका उत्तर मांगा है, तो मैं उत्तर लिख करके दे रही हूं, उसे दे देना, वो संतुष्ट हो जाएगा। भाई राजकुमारी ने उत्तर में लिख दिया। उत्तर में क्या लिखा? दानी के बटुए की समता, करती झोली भिख मंगे की, करती झोली भिख मंगे की, करती झोली भिख मंगे की,
सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा इस नीच पतंगे की। अब उस पत्र में क्या लिख करके राजकुमारी ने भेजा है कि दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की। अरे जैसे कोई महान दानी हो और उसके पास असंख्य दौलत हो, श्रीमंत वही कहा जाता है जिसके पास अथाह दौलत होती है, अथाह संपत्ति होती है। वो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान और धार्मिक कार्य, समाज की सेवा करने में सक्षम होता है। अब उसकी बराबरी कोई साधारण 10, 20, 50 मांग करके लाने वाला भिखारी उसकी बराबरी करे तो श्रीमंत की बराबरी कोई एक गरीब आदमी कैसे कर सकता है। इसलिए और सूरज के पास पहुंच जाऊं, सूरज के पास में अगर कोई पतंगा चाहे जितना उड़ता हो, लाइट के पास में, दीपक के पास तक तो आ सकता है, परंतु सूरज के पास में जाकर के नहीं पहुंच सकता, वहां तक मर जाएगा। तो सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा इस नीच पतंगे की, ऐसा उन्होंने लिख करके और भेज दिया। उसने जब पढ़ा तो पढ़ करके उसको तसल्ली नहीं हुई, वो हट करके लेट गया, अन्न जल का त्याग कर दिया और कहा चाहे कुछ भी हो जाए, अब विवाह करूंगा तो राजकुमारी के साथ में ही करूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। अब जब ऐसा हट करके लेट गया तो माता बेचारी बहुत व्याकुल है। वो सोच रही थी कि शास्त्रों में हमने सुना है कि स्त्री जाति सदैव संरक्षण में रहती है। जब जन्म होता है तो माता पिता का संरक्षण प्राप्त होता है, थोड़ा सयानी होती है तो भाई का संरक्षण प्राप्त होता है, विवाह हो जाता है तो पति का संरक्षण प्राप्त होता है, और जब वृद्धावस्था आती है तो बहू और बेटे का संरक्षण प्राप्त होता है। और ये अवस्था तो अब मेरी वृद्धावस्था होने वाली है और मेरा युवा बेटा हट करके बैठा है, जो हट इसका कभी पूरा होने वाला नहीं है। अरे असंभव को संभव करने का प्रयास कर रहा है, ये कभी नहीं हो सकता है। तो यदि ये मर जाएगा तो वृद्धावस्था में मुझे पुत्र शोक देखना पड़ेगा, और जब इस अवस्था में पुत्र शोक देखना पड़ेगा तो सबसे बड़ा संसार का दुख वही होता है। तो इसलिए ये बहुत व्याकुल है माता। गांव में विशाल का यज्ञ चल रहा था, कथा हो रही थी, वो बहुत व्याकुल थी। सोचा चल करके कथा में बैठेंगे, भगवान की चर्चा को श्रवण करेंगे, मन हल्का हो जाएगा। और जब व्यक्ति परेशान होता है, व्याकुल होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तब उसको परेशानी में केवल भगवान ही नजर आते हैं और कोई नजर नहीं आता। भगवान शब्द का अर्थ होता है भग माने ऐश्वर्य, वान अर्थात वाला। इस संसार में सबसे ज्यादा ऐश्वर्य अगर किसी का है तो भगवान का है, नारायण का है, क्योंकि लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है। ऐश्वर्य तो लक्ष्मी से होता है, सब कुछ भगवान का ही तो है, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। और सबको भगवान नहीं कहा जाता है, उपाधि आप चाहे जिसको दे दो, लेकिन सर्वशक्तिमान अगर कोई है तो वो भगवान है, नारायण है, परमात्मा है। जिन भगवान की पूजा अर्चना का विशेष महत्व यज्ञ से है, जिस यज्ञ को आप कर रहे हो आज 7 दिन से, ये पावन धरती बहुत धन्य है। मुझे तो प्रथम बार यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अच्छा, अग्नि में जब आहुति डालते हो, कहते हो स्वाहा, तो ये हो गई कौन सी यज्ञ? होम यज्ञ। कौन सी? होम यज्ञ। अग्नि में हवन सामग्री उठा करके जब डालता है यजमान, और
यज्ञाचार्य महाराज मंत्र का उच्चारण करते हैं और कहते हैं स्वाहा, तो यजमान उस साकल्य को बड़े प्रेम से आहुति प्रदान करता है, तो उस यज्ञ को कहते हैं स्वाहा, अर्थात होम यज्ञ, जो आज ये विश्राम हुई है। दूसरी यज्ञ इस मंच पर हो रही है। जब आप महाराज जी से भागवत की कथा को सुनते हैं तो उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। और तीसरी यज्ञ उधर भंडारे में चल रही है, उसको कहते हैं आप भोज यज्ञ। भोज यज्ञ क्या है कि शुद्ध सात्विक आहार को लेकर के और उसे सिद्ध करके यानी बना करके और फिर भगवान का भोग लगा करके, तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाना बहुत जरूरी है। संसार में कोई भी चीज आप ले लो, चाहे कपड़ा ले लो, चाहे भोजन ले लो, कुछ भी हो, हर चीज में संसार में जो कुछ भगवान ने बनाया है सब में गुण और दोष मिला करके बनाया है। जड़ चेतन गुण दोष में विसुकीन करता। जड़ और चैतन्य जो कुछ भी है उसमें गुण और दोष, जैसे सोना 100% खरा हो तो उसका गहना नहीं बनता, उसमें तांबा या चांदी या जो भी मिलाते हैं कुछ न कुछ उसमें मिलाने के बाद में फिर गहने का निर्माण होता है। तो इसी तरह से जड़ और चैतन्य जो कुछ आपको दिखता है इसमें सब में गुण और दोष है। जब भोजन में भी तो अन्न में भी तो दोष है, इसीलिए अन्न को बनाने के बाद में, प्रसाद सिद्ध करने के बाद में उसको भोग लगाएंगे तो दोष मिट जाएगा। नया कपड़ा खरीदें तो भगवान को समर्पित कर दें, उसके बाद में ग्रहण करें तो उसका दोष मिट जाएगा। नया गहना लाएं तो भगवान को चढ़ा दें, उसका दोष मिट जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन कहे, तुम ही निवेदित भोजन करे। तुम ही निवेदित भोजन कहे, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। पट यानी वस्त्र नया लाओ तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, फिर प्रसाद रूप में उसे ग्रहण कर लो। अभी आप चाहे घर से भूखे आए हों और आपसे कोई कहने लगे भोजन कर लो, भोजन कर लो, तो आप सोचोगे कि हम यहाँ भोजन करने आए, हम तो कथा सुनने आए हैं। लेकिन यही भंडारे का प्रसाद अभी आपको दिया जाए, आप चाहे खाए पिए हों चाहे भूखे हों, तो उसको बड़े स्वागत से लेंगे, सत्कार से उसको ग्रहण करेंगे। नाम रखा गया उसका यज्ञ का प्रसाद। अन्न वही है, खाली खाली भोजन कह दिया तो आप नहीं आएंगे, उसके प्रति उतनी श्रद्धा नहीं जागेगी। लेकिन जब यज्ञ का प्रसाद होगा तो उसको बड़े प्रेम से रख कर ले जाएंगे कि घर तक पहुंच जाए, जमीन में ना गिरे, इसका सदुपयोग हो। प्रसाद, प्र से प्रभु, सा से साक्षात और दा से दर्शन, अर्थात जिसको भगवान ने स्वयं ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, उसके बाद में जो हमें प्राप्त हुआ है वही तो प्रसाद है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयकारा थोड़ा सा जोर से लगा दीजिएगा। गौरी शंकर भगवान की जय। तो गांव में यज्ञ चल रहा था। उस माता जी ने सोचा कि चलो हम यज्ञ में चल करके बैठेंगे, कथा सुनेंगे। मन बड़ा भारी है, बहुत परेशान है, क्या करें। तो वहां पर महाराज बड़े भाव से कथा सुना रहे थे। कथा को सुन करके आनंदित हो करके जब कथा विश्राम हो गई और विश्राम होने के बाद जब प्रसाद वितरण होने लगा तो सब तो जाने लगे, लेकिन वो बैठी बैठी वहीं पर रोती रहीं।
तो जो महाराज जी कथा सुना रहे थे उन्होंने देखा और लोगों से पूछा, ये माता जी बहुत रो रही हैं, क्या बात है? बुलाया उनको तो वो चरणों में गिर गईं कि महाराज हम क्या करें, हम बहुत व्याकुल हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। एक ही बेटा है जो हट करके बैठा है कि राजा की राजकुमारी से विवाह करेंगे। अब बताओ कहाँ हम सीधे साधे उनकी प्रजा हैं, राजकुमारी कैसे उनके साथ में विवाह करेगी? अगर मेरा बेटा मर जाएगा तो भी मेरा जीवन जो है बेकार हो जाएगा। तो महाराज कोई राह नहीं दिखती है, कोई उपाय बताइए। महाराज ने कहा मैं प्रातः काल आऊंगा और तुम्हारे बेटे को जरूर समझाऊंगा। महाराज प्रातः काल गए, उस बेटे को समझाने लगे कि बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है? तो कहा बस महाराज राजकुमारी के साथ विवाह हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो कहा इतनी छोटी सी बात के लिए अन्न जल त्यागना ठीक नहीं होता है। अपनी माता की सेवा करो, भोजन करो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि तुम्हारे साथ विवाह हो जाएगा राजकुमारी का, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, यदि तुमने मेरी बताई हुई बात पर अमल किया, ध्यान दिया, तो एक दिन राजकुमारी तुम्हारे चरणों में आकर के गिर जाएगी। तो उस बालक ने सोचा बस महाराज यही तो हम चाहते हैं, और हमें क्या चाहिए? तो कहा तो ठीक है, उपाय क्या है? एक छोटा सा मंत्र मैं बता रहा हूं आपको, और उस मंत्र का जप आपको करना है। अहरनिश जिस अवस्था में, जिस देश में, जिस वेश में जैसे आप रहो, भगवान नाम स्मरण करते रहो। तो वह कौन सा मंत्र है? तो मंत्र बताया, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी लोग प्रेम से गाएंगे। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो, अपने बस करे राखे रामो। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गाइए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत छोटा सा मंत्र है, श्री राम जय राम जय जय राम। इतना जप सकते हो? अरे कहा महाराज ये तो बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है, कोई प्रयोग विनियोग और न्यास ध्यान की जरूरत ही नहीं है इस मंत्र में। तो कहा तो फिर ठीक है। अरे इसी मंत्र को जप करके हनुमान जी महाराज जी ने प्रभु श्री राम को अपने वश में कर लिया था। तो यही मंत्र जपना है। श्री राम शब्द जो है ये भगवान श्री राम के लिए संबोधन है, श्री राम। और फिर जय राम, इसमें भगवान के लिए प्रार्थना है। जय राम अर्थात आपकी जय हो, आपकी प्रार्थना कर रहा हूं।
और जय जय राम इस शब्द में भगवान के चरणों में भक्त के हृदय की शरणागति का भाव छुपा हुआ है। अर्थात शरणागति जो नवई भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे अंतिम भक्ति क्या है? आत्मनिवेदन अर्थात समर्पण। और समर्पण किसने किया था? राजा बलि ने कर दिया था। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब आजकल कहाँ समर्पण है, खाली गाया जाता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर कुछ देना पड़ जाए तो बड़ी कठिनाई होती है, मेहनत बहुत लगती है कमाने में, तो सोच सोच करके व्यक्ति जो है दान भी करता है, सहयोग भी करता है। लेकिन राजा बलि ने कहा महाराज सब कुछ सारा संसार आपका ही है और आपकी ही कृपा से मुझे सब प्राप्त हुआ था, तो यदि